नमस्कार। 5 स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह सब जानते हैं कि ब्रिटेन की पेट्रोलियम कंपनी केयर्न के साथ हमारा पुराना विवाद चल रहा है। किसी भी लोकतंत्र में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विवाद चलते रहते हैं। हमारा यह मानना है कि कोई भी विवाद कैसे भी स्तर पर क्यों न हो, उसका हल होना चाहिए और हर विवाद का समाधान बातचीत ही है। कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होता। बहरहाल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां जरूर बन जाती है। ब्रिटेन की यह केन एनर्जी पीएलसी के साथ हमारा जो टैक्स विवाद है वह कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन फ्रांस को एक अदालत ने इस मामले में नया आदेश देकर भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। परंतु फिर भी अच्छी बात यह है कि कंपनी ने वार्ता के द्वार खुले रखे हैं। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि वित्त मंत्रालय ने भी पिछले दिनों फ्रांस की अदालत में पेरिस में भारतीय संपत्तियों को फ्रीज करने का जो आदेश दिया है उसे लेकर सक्रियता दिखाई है। ऐसे में मोदी सरकार मामले को आगे बढ़ाएगी और वार्ता का प्लेटफॉर्म खड़ा करती है, तो यह एक अच्छा संदेश होगा। पैराग्राफ। इससे पहले सारे मामले की गहराई में जाना होगा और सारे केस पर 2-3 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ वह इस प्रकार है कि केयर्न एनर्जी ने मध्यस्थता आदेश के तहत 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए एक फ्रांसीसी अदालत से फ्रांस में 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश हासिल किया है। फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केन एनर्जी को
भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिनमें ज़्यादातर फ्लैट है, और इस बारे में कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस मामले से सीधे तौर पर जुड़े 3 लोगों ने कहा कि इन संपत्तियों में करोड़ यूरो से अधिक है और इनका इस्तेमाल फ्रांस में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। फ्रांसीसी अदालत ट्रिब्यूनल जुडिशियर डी पेरिस ने 11 जून को केर्न के आवेदन पर मध्य पेरिस में स्थित भारत सरकार के स्वामित्व वाली आवासीय अचल संपत्ति को जब्त करने का फैसला दिया था। सूत्रों ने कहा कि इसके लिए कानूनी औपचारिकताओं को बुधवार शाम को पूरा कर लिया गया। हालांकि केर्न द्वारा इन संपत्तियों में रहने वाले भारतीय अधिकारियों को बेदखल करने की संभावना नहीं है, लेकिन अदालत के आदेश के बाद सरकार उन्हें बेच नहीं सकती है। पैराग्राफ। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसे किसी भी फ्रांसीसी अदालत से कोई आदेश नहीं मिला है और आदेश मिलने के बाद उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। केर्न के एक प्रवक्ता ने कहा, हमारी प्राथमिकता इस मामले को खत्म करने के लिए भारत सरकार के साथ सहमति से सौहार्दपूर्ण समझौता करना है और उसके लिए हमने इस साल फरवरी से प्रस्तावों की विस्तृत श्रृंखला पेश की है। प्रवक्ता ने आगे कहा, किसी समझौते के अभाव में केर्न को अपने अंतर्राष्ट्रीय शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कानूनी कार्यवाही करनी होगी। एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए। समाप्त।